लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, और आपको पता है कि वो बात सही हुई 8 फरवरी को। अब मैं अगली प्रिडिक्शन आपको करके देना चाहता हूँ। अगली ये है कि अब वो वक्त बड़ी जल्दी से आ गया है और आ रहा है जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निज़ाम की वजह से, मईशत की वजह से, और जो आपके लोग जो नाइंसाफ़ी की वजह से अब हालात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, और जो अब थोड़े दिन पहले नेपाल में हुआ है। और पाकिस्तान की हालात बहुत तेज़ी से इन वजूहात की वजह से, जुल्म की वजह से, मईशत की वजह से, लोगों का वोट चोरी की वजह से, नाइंसाफ़ी की वजह से बहुत तेज़ी से हालात उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान ने अपनी पार्टी क़यादत को दिया है, और इमरान खान ने अपनी क़यादत के लिए उन्होंने ये कहा है कि देखें, आप पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान ने कहा हमने पीटीआई की जो ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने लीगल रास्ते से अपने स्टोलन मैंडेट के लिए हम गए कोर्ट्स के अंदर, हमने वो वाला रास्ता इख्तियार किया जो लॉ के अंदर था। लेकिन और हमारी पीटीआई पार्टी ने कोशिश की कि इनके साथ कोलैबोरेशन करें, क्या करें, हाँ, हुकूमत के साथ चलें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें आपके, लेकिन वो टाइम इस वक्त अब वो, हाँ, उसके बाद आपके ये करने के बावजूद फस्तायत बढ़ती गई, जुल्म बढ़ता गया, आपकी सीटें थोड़े थोड़े करके ये रोज़ आपको 10-10 साल की कैद दे रहे हैं। थोड़ा सा बात होती है आपको नाअहल कर देते हैं, क्योंकि आप असेंबलियों में बात करते हैं, आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो आप ये समझ लें कि अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान जो आपके वोटर्स हैं, ये उनकी भी ये डिमांड होगी कि आप सही अपोजिशन करें। आप इन लोगों से डरे ना, क्योंकि आप जितना डरेंगे ये आपको और क्रश करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जितना मर्जी आप कोलैबोरेट कर लें, कोऑपरेट कर लें, आप लोगों को ये मज़ीद क्रश करते जा रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा, इमरान खान ने कहा कि आपकी इस वक्त क्या कहा था आप, हाँ, जिसने नहीं किया, जिसने अपोजिशन सही नहीं की, तो इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें इस वक्त तैयार हो रही हैं। अगर आपने सही अपोजिशन ना की तो सियासी कब्र इसलिए तैयार हो रही है क्योंकि लोगों की डिमांड है कि आप खड़े हों और आप उनकी लीडरशिप, लोगों को लीड करें जिनका मैंडेट चोरी हुआ था और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और आखिरी पॉइंट उनका इखलाकियात पे था। उन्होंने कहा जो इखलाकियात, जो सबसे बड़ी चीज़ तबाह हुई है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में, वो इखलाकियात है। पाकिस्तान में हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हमारी एक इस्लामी तर्ज है जिसके अंदर जंग के अंदर भी हमारी सुन्नत है। और ये बड़ा क्लियर है कि आपने जंग के अंदर भी औरतों, बच्चों को और बुज़ुर्गों को आपने बिल्कुल जंग में भी नहीं, आप इनके ऊपर ना जुल्म कर सकते हैं, ना इनको जंग का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से, 2.5 साल से घरों को तोड़ा गया है, उसके अंदर औरतों की बेहरमती की गई है, बच्चों को जेलों में डाला गया है, आपने सड़कों पे औरतों को घसीटा है, आपने बुज़ुर्गों को जेलों के अंदर डाला है। और ये जंग में भी जो चीज़ नहीं होती, जो दुश्मन को भी आप दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते, ये आज आपके अपने लोगों के साथ ये हो रहा है। और आपने इखलाकियात का क्या पाकिस्तान में हालात रहेंगे जब आप जुर्म जिनको कन्विक्शंस हुई हैं, जिनको आपको पता है कि उनके पास चोरी शुदा मैंडेट भी है और पाकिस्तान के ऊपर उनके इक़्तिदार की कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है,
کہ ان کا کیا پیچھے ان کے اوپر کس قسم کے کیسز تھے اور کس قسم کے منی لانڈرنگ کے کیس، ان کو آپ نے اقتدار میں بٹھایا. جب آپ وہ اقتدار میں بیٹھیں گے تو پاکستان کی اخلاقیات بھی آپ ختم کر رہے ہیں. کیونکہ جب عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا، کہتے جیسے ہماری پی ٹی آئی کی جو سپورٹ کرتی تھی ان عورتوں کے ساتھ ہوا، جیسے بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے میری فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اس کا آپ یہ اگزامپل لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھو گے تو یہ دیکھو ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے. کسی کی بیوی کو کبھی نہیں جیل کی. اور کسی کی، اور یہ بھی کہا کہ کسی کی بیوی کو استعمال نہیں کیا گیا کہ ان کو جیل میں ڈال کے استعمال کیا جائے عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو یہ عمران خان کا پیغام تھا، وہ میں نے آپ تک دے دیا. ہاں، اور آخری چیز عمران خان نے کہا ہے کہ جو 27 کا جلسہ پشاور میں ہونا ہے، میں چاہتا ہوں پورا پاکستان بھرپور طریقے سے، میں ڈائریکٹ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ اپنے قوم کو کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان اس کے اندر حصہ لے. اور آپ ہاں، اور پارٹی کو بھی یہ بھی کہا ہے کہ سارے متحد ہو کر آپ فوکس